नहीं, पागल नहीं हुआ मैं तो वही कर रहा था जो आप करते फिरते हो। समझ में नहीं आई बात? कोशिश करता हूँ यार। मैं बहुत देर से ये चश्मा और ये एयरपॉड अपने हाथ में पहनने की कोशिश कर रहा था, बट ना तो मुझे चश्मे से दिखाई दे रहा था और ना मुझे एयरपोर्ट से सुनाई दे रहा था। अब आप कहोगे क्योंकि मैं पागल हूँ। चश्मा मुझे आंखों में पहनना चाहिए और एयरपोर्ट मुझे कानों पे लगाने चाहिए अगर मुझे उससे देखना है या मुझे उससे सुनना है। तो अब क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, अगर आपको अपना सर बचाना है तो हेलमेट आपको सर पे पहनना चाहिए या बाजू में पहनना चाहिए? हाँ लड़कों, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वो लड़के जो हेलमेट अपनी बाजू में चढ़ा के निकलते हैं या हाथ में लेके निकलते हैं, बात उनसे हो रही है। भाई तुमको छोटी सी बात समझ में नहीं आती है? हेलमेट कहाँ पहनना है? हेलमेट हाथ में पहनने का है। तुम्हारा भेजा तुम्हारी कोनी में है या तुम्हारा भेजा तुम्हारे हाथ में है? अच्छा, हेलमेट हाथ में इसीलिए कि अगर पुलिस दिखेगी तो हम निकाल के पहन लेंगे। अरे भैया, हेलमेट पुलिस से बचने के लिए नहीं है, हेलमेट जान बचाने के लिए है। अरे पागलों, हेलमेट सर पे पहनने के लिए है, पुलिस से बचने के लिए नहीं है। पुलिस का डंडा तुम्हारे सर पे हेलमेट पहनाने के लिए है, तुम्हारी बगल में पहनाने के लिए नहीं है। आप अगर हिस्टोरिकली डेटा पढ़ते हैं या एनालिसिस पढ़ते हैं तो ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट्स में जो बाइक पे हुए होते हैं उसमें मौत की दर हाई है हेड इंजरी की वजह से, एल्बो इंजरी की वजह से नहीं। समझ में आती है छोटी सी बात? आपको समझ में नहीं आती है क्योंकि आपने तो बाइक शाहरुख खान देखने के लिए खरीदी है। आपने तो बाइक जॉन, अगर खुदा ना खास्ता कहीं टक्कर हो गई ना तो बचोगे नहीं। सारी खूबसूरती का तेल निकल जाएगा एक ही दिन में। और तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम तो सोचते हो तुम हीरो ही पैदा हुए तो और हीरो ही चले जाओगे। घर वालों को क्या होगा तुम्हारे? भैया बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की। जब तुम तैयार होके हेलमेट बाजू पे चढ़ाकर निकलते हो बाइक पे तो तुमको ऐसा लगता है कि तुम किसी फिल्म के हीरो लग रहे हो और ये रोड जो है ये किसी फिल्म का शॉट है। अब बात करते हैं रियलिटी की। रियलिटी में जो तुमको देख रहा है वो ये कहता है आ गया गंवार। ये वही गंवार है जिसने मोटरसाइकिल तो खरीद ली है बट अकल नहीं है क्योंकि तुमने हेलमेट सर पे नहीं पहना है, हेलमेट बाजू में पहना है। अरे भैया, थोड़ा अपना ख्याल कर लो, थोड़ा अपने घर वालों का ख्याल कर लो। और स्पीड में क्या दिक्कत है भैया तुम्हें? स्पीड में दिक्कत क्या है तुम्हें भैया? गाड़ी बनाई गई है समय बचाने के लिए, तुम गाड़ी में बैठ के समय से आगे दौड़ लगा रहे हो। मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हें दिक्कत क्या है और मुझे ये समझाओ तुम्हें कहाँ जाने की जल्दी है। सुबह निकलो, शाम निकलो, रात को निकलो, दोपहर को निकलो, तुम जैसे कोई ना कोई हैंडसम हंक बाइक रौंदता नजर आ जाएगा। भैया मुझे बताओ, दिन के रात के किसी भी पहर में निकल जाओ, तुम जा कहाँ रहे हो बे? तुम सब जा कहाँ रहे हो? तुम्हें कहाँ की जल्दी है? तुम रेस लगा किससे रहे हो? मेरा मन तो कभी कभार ये कर, तुम कहीं गाड़ी रेड लाइट पर रोके हुए मुझे मिला तो मैं तुमसे कहूँ भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जब तुम पूछो किस बात का तो मैं कहूँ भैया आप फर्स्ट आए हैं। सारी गाड़ी, सारी बाइक, सारे ऑटो सब पीछे छूट गए, आप सबसे पहले फर्स्ट आए हैं। अरे तुम पागल हो क्या? अब कहाँ की भागने की जल्दी है? अब जाना कहाँ चाह रहे हो? इतनी तेजी में तो आदमी एक ही जगह जाता है, तो जरा स्पीड पे कंट्रोल कर लो और थोड़े दिन राइड कर पाओगे। समझ रहे हो ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो अपने ऊपर भी रहम करो और जो सड़क पे जनता चलती है उन पर भी रहम करो और अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि तुम शाहरुख खान लगते हो। शाहरुख खान नहीं लगते हो, जॉन इब्राहिम नहीं लगते हो, बदतमीज लगते हो। अगर जनता पर रहम करोगे, तरीके के काम करोगे तो तुम समाज के हीरो खुद ही बन जाओगे, वरना यही कहलाओगे वो आ गया पागल, वो आ गया गंवार। मैं तुम सबको आज विनर डिक्लेयर कर देता हूँ, सारे मोटरसाइकिल वालों को। बट हाथ जोड़ के निवेदन ये है, तमीज़ से चलाओ, हेलमेट सर पे पहन के चलाओ, कोनी पे पहन के मत चलाओ। और ये रहम हम पे करो, समाज पे करो और अपने घर वालों पे करो। और अब ये बात कर लेते हैं उन लड़कों की
जिनका याराना बहुत है, जो एक ही मोटरसाइकिल पे 4 बैठा के निकल लेते हैं। तुम्हारे लिए 2 सजेशन हैं। पहला सजेशन ये, तुमको नौकरी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि तुम सर्कस में भी बाइक चला सकते हो, क्योंकि तुम पूरा मोहल्ला उसी एक बाइक को बैठा के घुमा सकते हो। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि मोटरसाइकिल छोड़ो, ऑटो ले लो। क्योंकि ऑटो चलाने वाले का अंदाज और 4 लौंडे बैठा के चलाने वाले बाइक चलाने वाले का अंदाज एक ही होता है। अरे भैया, करना क्या चाह रहे हो? सड़क पे दोस्ती निभा रहे हो? 2 सीटर का मतलब समझ में नहीं आता। अब तो कंपनियों ने भी सीट डिवाइड कर दी। उनको मालूम है लंबी सीट देंगे, लग जाओगे पूरा मोहल्ला एक ही गाड़ी पे। उन्होंने कहा अब 2 कर देते हैं, अब तो 2 बैठोगे। तुमको तब भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भैया, मोटरसाइकिल केवल मैक्सिमम 2 आदमी की राइड के लिए बनाई गई है। उस पर 4-4 लद के जाने की जरूरत नहीं है। 350 सीसी, 400 सीसी, 600 सीसी का मतलब नहीं है मोहल्ला लाद के निकल जाओ। तुम्हारी यही हरकतें रही तो कल को तुम ट्रैक्टर ट्रॉली फेल कर दोगे। तुम तो उससे बोझा ढोना शुरू कर दोगे। तुम तो ट्रकों की हड़ताल करा दोगे, कहोगे माल हम ही पहुंचा दे रहे हैं मोटरसाइकिल से। अरे भैया, करना क्या चाह रहे हो? अरे अपना ख्याल नहीं करते, कम से कम उन मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों का ख्याल तो कर लो। वो क्या सोच के बना रहे थे, तुम क्या सोच के यूज़ कर रहे हो? मतलब मैं समझना चाहता हूँ, मैंने भी मोटरसाइकिल ली, मैं भी समझना चाहता हूँ भैया। और मैं गया था शोरूम पूछने के लिए उनसे। मैंने कहा भैया मेरा कुछ रह गया है यहाँ पर, आपने डिलीवरी पूरी नहीं दी। उन्होंने पूछा क्या? मैंने कहा भैया मोटरसाइकिल की डिलीवरी दे दी आपने? बोले हमने दे दी थी आपको मोटरसाइकिल की डिलीवरी, हमने आपको हेलमेट भी दे दिया था। मैंने कहा भैया फिर भी कुछ सामान रह गया था। बोले क्या सामान रह गया था? मैंने कहा भैया वो कीड़ा नहीं दिया आपने। बोले कौन सा कीड़ा? मैंने कहा वही जो सबको देते हो मोटरसाइकिल के साथ। तुम बताओ भैया, वो आफ्टर मार्केट लगवाया है कीड़ा या डिलीवरी शोरूम से मिलती है उस कीड़े की भी? भैया वो कीड़ा अगर तुम ले आए हो आफ्टर मार्केट या शोरूम से, उस कीड़े को मार दो। क्योंकि ना तो वो तुम्हारे लिए सही है ना किसी दूसरे के लिए सही है। गाड़ी की रौनक, गाड़ी की शोभा तभी तक होती है जब तक आप उसे तमीज से चलाते हैं। जब आप उसे बैठ के उड़ने की कोशिश करते हैं तो वो आपके लिए और दूसरों के लिए खतरा बन जाता है। ये वीडियो बनाने का मकसद कि बहुत छोटा सा था। उन लड़कों से, उन दोस्तों से, उन छोटे भाइयों से और उन बड़े भाइयों से यही निवेदन है कि भैया जान है तो जहान है। ये जान रहेगी तो हर तरह की मोटरसाइकिल चलाओगे, हर तरह की गाड़ी चलाओगे, अपने परिवार वाले आपको देख के खुश होते रहेंगे और आप उनको देख के खुश होते रहोगे, आप गाड़ियाँ चला के खुश होते रहोगे। तो अपनी जान की रक्षा करें। हेलमेट को हाथ पे नहीं, हेलमेट को सर पे पहने। गाड़ी को गाड़ी की तरह चलाएं, गाड़ी से समय बचाएं, ना कि समय से ऊपर निकलने की कोशिश करें। खुद भी सुरक्षित रहें, रोड पे चलने वालों को भी सुरक्षित रखें। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों का बुरा नहीं मानोगे, आप मेरे दर्द को समझोगे, जो कि मेरे लिए नहीं है, जो कि आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए है। आपको तो ये वीडियो पसंद आएगा नहीं, लेकिन जो बड़े भाई, जो माँ बाप, जिनको ये बात सही लगती है, जिनको लगता है कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ और लड़कों को यही करना चाहिए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, वो कम से कम इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोज़ बनाता रहूँ और सही मैसेज सही लोगों तक पहुँचाता रहूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको उन लोगों के साथ शेयर करिए जो इस तरह की हरकतें करते हैं। ये सब फिल्मों का बुरा असर है जिसको हम ही को निकालना है और हम ही मिलकर निकालेंगे। अरे मैसेज देते देते मुझे एक चीज़ पता चली। पूछो क्या? चश्मा तो आंख पे लगाना है। स्टे ट्यून्ड, फिर मिलते हैं। जय हिंद।